मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सुभाषिका प्रथम भागो षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तक अर्थात सुभाषिका पहला भाग छठे वर्ग की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और आज हम लोग संस्कृत में द्वादश पाठ त्रय ध्रुता पाठ को पढ़ेंगे। आज बच्चों इस पाठ में आपको तीन धूर्त की कहानी बताई जाएगी। बच्चों, पाठ में आए हुए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हिंदी में मैं आप लोगों के बीच बतलाऊंगा। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में तीन मूर्ख ख्वाजा नसरुद्दीन की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, परंतु ख्वाजा नसरुद्दीन उन्हें डराकर या अपना बुद्धि से जवाब देकर उन्हें भगा देते हैं। वे तीनों ठग ख्वाजा नसरुद्दीन की परीक्षा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नसरुद्दीन बहुत ही बुद्धिमान था। तो इस पाठ में आज हम लोग तीन धूर्त की कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले आइए हम लोग शुरू देखते हैं संस्कृत के कुछ कठिन शब्द जिसका अर्थ आपको हिंदी में बतलाया गया है। तो त्रय का अर्थ हुआ तीन। श्रूयते सुना जाता है, कुर्म करते हैं, प्रच्छ्याम पूछेंगे, एतादृशा ऐसा, भूमे भूमिका, तारक तारे, शमश्रव मुछ में, गर्दभ गधा, लोमानी रोम। आगे है बच्चों, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, पलायनम भाग जाना, भुजंगानाम सांपों का, पथ दूध, भवान आप, निष्क्रांता निकल गए। तो ये है बच्चों संस्कृत के कुछ शब्द जिसका अर्थ हिंदी में अभी मैंने आप लोगों को बतलाया। आइए हम लोग अब पाठ शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं बारी बारी से एक एक पंक्ति का अर्थ बतलाऊंगा। तो शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। एकस्मिन् ग्रामे त्रय ध्रुता निवसन्ति अस्मा। एकस्मिन् किसी गांव में, त्रय तीन, ध्रुता ठग या मूर्ख, निवसन्ति अस्मा रहते थे। एकस्मिन् ग्रामे त्रय ध्रुता निवसन्ति अस्मा, किसी गांव में तीन मूर्ख रहते थे। ते ग्रामम भ्रमति अस्मा, वे गांव गांव घूमते थे। एकदा ते ख्वाजा नसरुद्दीन ग्रामम आगछन, एक बार वे तीनों ठग ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव आ गए। तो ये था पहली पंक्ति जो आपका ब्रैकेट में है उसका अर्थ। किसी एकस्मिन् ग्रामे त्रय ध्रुता निवसन्ति स्म, ते ग्रामम भ्रमति स्म, एकदा ते ख्वाजा नसरुद्दीन ग्रामम आगछन। किसी गांव में तीन मूर्ख रहते थे, वे गांव गांव घूमते थे। एक बार वे तीनों ठग ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव में आ गए। पहला जो ठग है वह कहता है, प्रथम वयम त्रय चतुरा। पहला कहता है हम तीनों चतुर हैं। दूसरा अस्माकं बुद्धो
त्रय कठिनम प्रश्नाम सन्ति। हमारी बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न हैं। तीसरा कहता है, तीसरा ठग जो है तृतीय ठग, वयम प्रतिदिनम यत्र तत्र भ्रमाम परंतु कुत्रापि कोयपि अस्माकं प्रश्नानाम उत्तराणि न ददाति। अर्थात बच्चों, तीसरा ठग कहता है कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन कहीं भी कोई हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। पहला कहता है, ख्वाजा नसरुद्दीन अति बुद्धिमानम अस्ति इति श्रूयते। पहला ठग कहता है, ऐसा सुना जाता है कि ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है। तब दूसरा ठग कहता है, द्वितीय अद तस्य गृहाम चलाम अपि च तस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षाम कुर्म। दूसरा ठग कहता है, आज उसके घर चलते हैं और उसकी बुद्धि, किसकी बुद्धि बच्चों? तो ख्वाजा नसरुद्दीन की बुद्धि कौशल की भी परीक्षा लेते हैं। तीसरा कहता है, तृतीय अस्तु तम अपि तान एव प्रश्नान परीक्षाम। हाँ, चलो उससे भी वही हम लोग प्रश्न पूछेंगे। तो ये था बच्चों तीनों ठग की आपस की बातचीत। तीनों ठग अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, तो उनके मन में कुछ कठिन प्रश्न था। वे इधर उधर गांव-गांव घूमते थे, लेकिन उसके प्रश्नों को कोई उत्तर नहीं देता था। जब वे ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव पहुंचते हैं, तो उसमें से पहला कहता है कि ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है। दूसरा कहता कि आज हम लोग चलो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, और वे लोग उससे वही प्रश्न पूछना शुरू करेंगे या चाहते हैं। आगे देखें बच्चों हम लोग, ते त्रय नसरुद्दीन गृहं गच्छति तदा नसरुद्दीन गर्दभेन स स्वगृहात् निर्गच्छति। अब ते वे तीनों नसरुद्दीन के घर जाते हैं। वे नसरुद्दीन के घर जाते हैं। तब नसरुद्दीन अपना गधा के साथ अपने घर से बाहर निकलता है। आगे है बच्चों, नसरुद्दीन स्वागतम अस्ति युष्माकम। स्वागतम मतलब आप, स्वागत है, युष्माकम मतलब आप सभी का। त्रय तीनों कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद। आगे है बच्चों, ध्यान देंगे, नसरुद्दीन कहता है क्या, उसे आप देखें। नसरुद्दीन प्रातः काले एव कुतः आगच्छत् अधुना सूर्यते यत् यूयं ग्रामं गच्छात् तत्र सभा च कुरुथ सर्वत्र जनान् प्रश्नान् पृच्छत परंतु कोयपि उत्तराणि न ददाति इति। नसरुद्दीन कहता है कि सुबह सुबह प्रातः काले एवं कुत आगच्छत, सुबह सुबह ही कहाँ से आ गए हो। अधुना सूर्यते यत यूयं ग्रामं गच्छत तत्र सभां च कुरुथ।
सुना जाता है कि तुम सब गांव-गांव जाते हो और वहां सभा करते हो। सर्वत्र जनान प्रश्नान पृच्छथ परंतु कोयपि उत्तराणि न ददाति इति। और सभी लोगों से तुम लोग प्रश्न पूछते हो लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देता है। तो पहला ठग क्या कहता है, आइए देखें। पहला कहता है आम भवान सत्यम अश्रुणोत। हाँ, आपने सही सुना है। दूसरा कहता है अस्माकं प्रश्नानाम उत्तराणि भवान अपि दातुम न शक्नोति। दूसरा ठग कहता है नसरुद्दीन से कि हमारे प्रश्नों के उत्तर आप भी नहीं दे सकते हैं। तब नसरुद्दीन का जवाब आता है, क्या आता है नसरुद्दीन, परंतु ईश्वर कृपाया कोयपि प्रश्न एतादृशम नास्ति यस्य उत्तरम मम पार्श्वे नास्ति। नसरुद्दीन कहता है परंतु ईश्वर की कृपा से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। परंतु ईश्वर कृपाया कोई अपि प्रश्नम एतादृश नास्ति यस्य उत्तरम मम पार्श्वे नास्ति। परंतु नसरुद्दीन कहता है परंतु ईश्वर कृपा से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके उत्तर मेरे पास नहीं है। अब पहला तब क्या होता है कि पहला ठग जो है सो प्रश्न करता है नसरुद्दीन से। आइए देखें बच्चों कि पहला ठग ने क्या पूछा। तो पहला ठग है प्रथम भूमे केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। भूमि अर्थात धरती का केंद्र बिंदु, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। तो पहला ठग पूछता है कि भूमे केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। नसरुद्दीन जवाब देता है मम गर्दभस्य अध मध्ये एव भूमे केंद्र बिंदु अस्ति। मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु है, अन्यत्र कुत्रापि न, और कहीं भी नहीं है। यदि विश्वास नास्ति ताहिर मापम कृत्वा संतुष्ट भव। यदि विश्वास नहीं है तो माप कर संतुष्ट हो जाइए। पहला ने ठग ने पूछा था कि जमीन का, धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है। तब नसरुद्दीन ने जवाब दिया था कि मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु है और कहीं भी नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो नाप कर या माप कर संतुष्ट हो जाए। आइए बच्चों अब हम दूसरे ठग के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा ठग प्रश्न करता है द्वितीय आकाशे कति तारका सन्ति। आकाशे आकाश में कति कितने तारक तारे सन्ति है। दूसरा प्रश्न करता है नसरुद्दीन से कि आकाश में कितने तारे हैं। तब नसरुद्दीन का जवाब आता है नसरुद्दीन मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावत् एव आकाशे तारका सन्ति। मेरे गधे के मम गर्दभय में गर्दभस्य का अर्थ बताया था गधा का, शरीरे शरीर में, यावंती जितने, लोमानी लोमानी का अर्थ होता है रोम बाल, जो आपके हाथ और पैरों में जो छोटे छोटे छिद्रों से जो बाल है, त्वचा में निकले हुए बाल है, उन्हें हम रोम कहते हैं। तो नसरुद्दीन कहता है मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावता एवं आकाशे तारका सन्ति। मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं।
विश्वास नास्ति चेत गणना कुरु। यदि विश्वास नहीं है तो गिन लो। तो दूसरा ठग पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं, तो नसरुद्दीन ने जवाब दिया था कि मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं या रोम हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो गिन लो। आगे देखेंगे बच्चों, तीसरा फिर पूछता है, तीसरा ठग पूछता है, मम श्रमसो कियन्ति लोमानि सन्ति। तीसरा पूछता है कि मेरे मुछ और दाढ़ी में कितने बाल हैं। मम मेरा, श्रमस्रो बाल, दाढ़ी और मुछ, कियन्ति कितने, लोमानि मतलब बाल या रोम, संति है। तीसरा पूछता है तृतीय मम शमश्रो कियन्ति लोमानि सन्ति। मेरे मुछ और दाढ़ी में कितने बाल हैं। तब आपका नसरुद्दीन जवाब देता है। क्या जवाब देता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। नसरुद्दीन का जवाब है, मम गर्दभस्य पृछे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्ति एव तव श्रमसरो लोमानि सन्ति। अर्थात मम गर्दभस्य पृछे, मेरे गधे के पूँछ में, यावन्ति लोमानि जितने रोम या बाल हैं, तावन्ति उतना ही तुम्हारे बाल और दाढ़ी में बाल हैं। नसरुद्दीन का जवाब आता है, जब तीसरा ठग पूछता है कि मेरे मूछ और दाढ़ी में कितने बाल हैं, तब ख्वाजा नसरुद्दीन जवाब देता है, मम गर्दभस्य पृछे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्ति एव तव श्रमश्री लोमानि सन्ति। मेरे गधे की पूँछ में जितने बाल हैं उतनी पूँछ, उतना ही तुम्हारी मूछ दाढ़ी में ही उतने ही बाल हैं। अब आगे तीसरा फिर पूछता है, तृतीय यदा प्रमाणितम करिष्यति भवान तदा वयम पराजिता भविष्याम। तीसरा कहता है, जब आप प्रमाणित करेंगे तब हम सभी हार मान जाएंगे। यदा प्रमाणितम करिष्यसि, यदि आप प्रमाणित करेंगे तब वयम पराजिता भविष्याम, तब हम लोग पराजित हो जाएंगे या हार स्वीकार कर लेंगे। नसरुद्दीन कहता है, विश्वास नास्ति चेत एकैकं कृत्वा निज शमश्रु लोमानि उत्पाटनम कृत्वा देहि। विश्वास नहीं होता है तो एक कर अपनी मूछ और दाढ़ी के बाल उत्पाटना मतलब होता है उखाड़ना, उखाड़ करके दो। अहम अपि निज गर्दभस्य पुच्छ लोमानि उत्पाटयामि, मैं भी अपने गधे की पूँछ के बाल उखाड़ता हूँ। पुनः गणना कुरु, और फिर गिन लो। तो नसरुद्दीन का जवाब आता है, क्या कहता है नसरुद्दीन, जब तीसरा पूछता है कि यदा प्रमाणितम करिष्यति भवान तदा वयम पराजिता भविष्याम। तीसरा ठग पूछता है कि यदि तुम प्रमाणित कर दोगे अपनी बातों को तो हम लोग हार मान लेंगे। तब नसरुद्दीन कहता है कि यदि विश्वास नहीं है तो तुम लोग तीनों एक एक करके अपनी मूछ और दाढ़ी के बाल उखाड़ कर दो। मैं भी अपने गधे की पूँछ के बाल को उखाड़ता हूँ, और फिर तुम लोग तीनों गिन लो। तीसरा भयभीतम भवति, तीसरा डर जाता है, नहीं,
क्षमा क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। वयम पराजिता स्म, हम सब हार गए। त्रय पलायम कुर्वन्ति, तीनों भाग जाते हैं। सर्वे निष्क्रांता, सभी निकल गए। तो अंतिम में है बच्चों, जब नसरुद्दीन ने तीनों से कहा कि तुम लोग अपने बाल दाढ़ी को उखाड़ो, मैं भी गधे के पूंछ के बाल को उखाड़ता हूँ और तुम लोग गिन लो तभी तुमको विश्वास होगा, यदि विश्वास नहीं है तब तीनों क्या हैं, तीनों भयभीत हो जाते हैं और तीनों कहते हैं नहीं नहीं, क्षमायताम, क्षमा कीजिए, हम लोग तीनों हार गए। और इतना कह करके तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं और इस प्रकार से सभी निकल जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका तीसरा पाठ, 12 पाठ त्रय धूता, 3 मूर्खों की कथा। तो बच्चों इस पाठ में आपको यह बताया गया कि 3 मूर्ख ख्वाजा नसरुद्दीन की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, परंतु ख्वाजा नसरुद्दीन के जवाब को सुन करके वे लोग उनकी परीक्षा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत बुद्धिमान था। तो ये था बच्चों पाठ में संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। एक बार बच्चों मैं आप सभी के बीच में पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ हिंदी का अर्थ, जिसे आप आसानी से समझ लेंगे। तो संस्कृत के शब्द जो हैं आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, आप ध्यान से हिंदी में अनुवाद सुने। किसी गांव में 3 मूर्ख रहते थे। किसी गांव में 3 मूर्ख रहते थे। वे गांव-गांव घूमते थे। एक बार वे ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव में आए। पहला, हम तीनों चतुर हैं। दूसरा, हमारी बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न हैं। तीसरा, हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, किंतु कोई भी हम लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। पहला कहता है, ख्वाजा नसरुद्दीन अति बुद्धिमाना अति सूर्यते। हमने सुना है कि ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरा, अद्य तस्य गृहम चलाम अपि च तस्य बुद्धि कौशलम परीक्षाम कुरु। आज हम लोग ख्वाजा नसरुद्दीन के घर चलते हैं और उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। तीसरा, हाँ उससे भी वही प्रश्न करेंगे। वे तीनों नसरुद्दीन के घर चले जाते हैं। तब नसरुद्दीन गधा के साथ अपने घर से बाहर निकलता है। नसरुद्दीन, स्वागत है आप सभी का। तीनों कहते हैं धन्यवाद। आगे है बच्चों, नसरुद्दीन कहता है, सुबह सुबह ही कहाँ से आ गए? सुना है कि तुम सब गांव-गांव जाते हो और सभा करते हो और प्रश्न पूछते हो, लेकिन कोई भी तुम लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। पहला कहता है, हाँ आपने सही सुना है। दूसरा, हमारे प्रश्नों का उत्तर आप भी नहीं दे सकते हैं। तब नसरुद्दीन कहता है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तो पहला पूछता है कि भूमि का, जमीन का केंद्र बिंदु कहाँ है? धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? नसरुद्दीन जवाब देता है, मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु है और कहीं नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो नाप करके या माप करके संतुष्ट हो जाओ। दूसरा फिर प्रश्न पूछता है, दूसरा ठग,
आकाश में कितने तारे हैं? तब नसरुद्दीन जवाब देता है, मेरे गधे के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। विश्वास नहीं होता है तो गिन करके देख लो। तीसरा कहता है, पूछता है, मेरे दाढ़ी और मूछ में कितने बाल हैं? तब वह जवाब देता है नसरुद्दीन कि मेरे गधे के पूँछ में जितने बाल हैं उतने ही तुम्हारे दाढ़ी और मूछ में बाल हैं। तीसरा कहता है, यदि तीनों कहते हैं यदि आप प्रमाणित कर देंगे तब हम लोग तीनों पराजित या हार मान लेंगे। तब नसरुद्दीन कहता है, विश्वास नहीं है तो आप लोग तीनों एक एक करके अपने मूछ और दाढ़ी के बाल उखाड़ करके दो। मैं भी अपने गधे के पूँछ की बाल उखाड़ता हूँ और फिर तुम लोग गिन लो। तीनों भयभीत हो जाते हैं, नहीं, और वे क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हम लोग पराजित हो गए। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और सभी निकल जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा त्रयधुता 3 ठग की कथा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच अगले दिन अगले वीडियो लेकर के आएंगे, जहां इसी पाठ का त्रयधुता पाठ का प्रश्न उत्तर को लेकर के प्रश्नोत्तरी का आपके बीच आएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।